लेटर वर्ड दिया हुआ LETTER, आपको इस तरीके से अरेंज करना है ना, कि कोई भी वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए। क्या मेथड यूज करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो इसमें तो दो ही दिख रहा है, गैप मेथड यूज कर लो ना। सोचता ही नहीं है थोड़ा सा। क्या? हाँ, दो है, दो में कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत कब पड़ती है? 3-4 लेटर हो तो कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। वो भी कब? जब बोलेगा। ऐसे तो दो ही, इससे दोनों लग जाएगा, बट गैप को ही प्रेफरेंस दिया करो। करो करो, जैसे भी करो, आंसर दो मुझे। टू देखते कितना रहा? 120। और कोई? 720। रिवीजन नहीं हो रहा है इसका मतलब। ये तो फालतू सवाल दिया था मैंने कि सब कर देंगे। तो भी गैप मेथड लगाना नहीं सीखे तुम लोग। जल्दी देखते हैं। कितना आ रहा है? 90। 5 आंसर आ चुके हैं। अभी भी गैप मेथड लगाना नहीं सीख रहे हैं। तुम्हारा कितना आ रहा है हमारे से? 72। छठा आंसर आ गया। 6 लोग 6 आंसर, 2 का मैच है। 120 करेक्ट आंसर। इसमें क्या ही बताऊँ मैं, एक ही लाइन का सवाल है। पहले किसको अरेंज कर लेंगे? 4 कॉन्सोनेंट है, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दो सेम है तो। अब ये कितना गैप क्रिएट करेगा? 5। 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो गैप, है ना। 5 में से कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लो, इनटू कितना कर देंगे बोलो? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। इंटू 2 फैक्टर करेंगे तो डिवाइड बाई 2 फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ई सेम है। कितना हो गया इसकी वैल्यू? 12, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10। और इसमें क्या मतलब 6 आंसर मुझे जानना मेथड सबका। तो ध्यान देख दिया कर। हाँ चश्मिश, 95 कैसे आया? तो मेथड समझाओ। 90 इधर इधर 72 कैसे आया? मेरे को जानना, गलत वाला मेथड भी जानना जरूरी है ना भाई। मान तो चले कि किस कैसे गलत जा रहा है। हाँ बता एक एक करके। हाँ 72 कैसे है? वॉइस को अरेंज कर दिया? कहाँ अरेंज कर दिया? ये कैसे भाई? ये कहाँ से सीख रहे हो ये सब? तो फिर तो 12 ही आंसर आएगा उस हिसाब से तो। 2 फैक्टोरियल तो 12 ही हुआ ना। तो कितना होगा? 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 होता है। अब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 12 होता है। हाँ 90 कैसे आया भाई? अच्छा कैलकुलेशन गलत किया, चलो। हाँ उधर 95 कॉम्प्लीमेंट्री लगाएगा तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो गलत तो सी। हाँ क्या क्या फैक्टोरियल? टोटल का अरेंजमेंट कितना होगा? हाँ 2 ही का चलो पैकेट बना दिया। हाँ 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 हाँ। उसको कैसे अरेंज कर दिया? वो तो ऑलरेडी दोनों सेम है। अच्छा गड़बड़ कर दिया। कुछ सही भी किया, सब तो गड़बड़ ही कर रहा है, एक काम सही नहीं करता। नेक्स्ट
अब ये सवाल भी गलत होगा तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कुछ सही भी होगा आपसे। एकदम बेसिक सा सवाल, या तो पढ़ के नहीं आते बिल्कुल भी। असैसिनेशन वाले में सारे पॉसिबिलिटी मैंने कराए, सारे के सारे, कुछ भी नहीं छूटा, वो सब क्या फ़ायदा हुआ उसका। आप जीरो वाला सवाल गलत करके आए हो, जीरो लेवल का। लिखिएगा, द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर, द नंबर ऑफ 7 डिजिट with sum of digits, the number of 7 digits with sum of digits equal to 10। 7 डिजिट का नंबर बनाना है जिसका सम कितना हो, 10 हो, by using the digits 1 2 3 only। क्या? अरे भाई तो 7 डिजिट से क्या फ्रैक्शन बनेगा? 7 डिजिट से क्या बनेगा? इंटीजर ही बनेगा ना, बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया है तो पढ़ दिया मैंने। सिंपली 7 डिजिट नंबर बनाना है जिसका सम कितना आना चाहिए, 10, और डिजिट क्या लेना है, सिर्फ 1 2 3, बस 1 2 3 से बनाओ। केसेस बनाने पड़ेंगे आपको, है ना, सोचो क्या क्या केस बन सकता है। कितने केस बने? ऑर्डर से चलता ही नहीं तुम, इसलिए नहीं आता केसेस। ही हुआ। हाँ, सम 10 आना चाहिए। कैसे आएगा? जोड़ने से। जो बेटा कहाँ बना किस? हाँ तो और बनेगा एक, और सोचो, आप लोग ऑर्डर में चलते ही नहीं है। फाइनल आंसर है? नहीं, केस बनने फिर तो टाइम पास है। 5 ये ले लिया, 2 और 3 ले लिया, ये केस बन गया क्या? तो अब इतना तो दिमाग लगा सकते थे, जगह ये 3 है, इसमें से एक उठा के इसको दे दो ना, एक उठा के इसको दे दो। इतना तो, इतना भी नहीं सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे 3 है, इसको 2 करो, एक उठा के इसको दे दो, तो 3 4 1 और 3 2 नहीं बन जाएगा। कितने केस आ गए टोटल? 2 केस। सॉल्व करो। हाँ तुम्हारा सही है, देखा मैं। जब अगर फर्स्ट नहीं बना तो चलो कोई बात ही नहीं, फर्स्ट नहीं बना तो क्या कर सकते, अगर फर्स्ट बन गया तो फिर यहाँ तो इजीली बन जाएगा, क्योंकि 3 इसमें से एक दे सकते ना, अब नहीं दे सकते। अब तुम से कुछ भी देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ऑर्डर में चलेंगे तो मुश्किल नहीं आएगी। चलो इसके बाद भी सॉल्व करो कम से कम। दादा अब तो गलती मत कर, इसके बाद भी करेगा तो क्या जोड़ घटाव सिखाऊं मैं? अरे फैक्टोरियल कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? ऊपर नीचे कैंसिल होता है,
बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में लिखते हैं, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू मत निकालने लग जाना। अब ये लिखने के बाद भी अगर आपका वैल्यू नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है यार। कितना रहा? हाँ, दैट इज करेक्ट आंसर। इधर तो फैक्टोरियल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पीएनसी पढ़ रहे हैं आप। फर्स्ट का कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। सेकंड का कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। रहने दे, कोई फायदा नहीं। तुम लोग को जोड़ घटाव सीखने की जरूरत है, जेई बाद में करना है ना, जेई बाद में करना, पहले जोड़ घटाव सीखो। कितना गया? 35 है। कितना गया आंसर? 77। अरे गधा, हमने पूरे को अरेंज किया। पूरे को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 7 है तो 7 फैक्टोरियल, लेकिन 5 सेम है तो उसके लिए कितने से डिवाइड करेंगे? पढ़ के आया करो ना नोट्स। लेकिन क्यों पढ़ेंगे भाई? आप लोग को दिखावा करने से फुर्सत रहे तब तो। चैप्टर खत्म होने वाला है, ABCD करना नहीं आ रहा है, फैक्टोरियल सॉल्विंग नहीं हो रहा है, क्या फायदा फिर? टेकन सम में पता नहीं क्या करेंगे, उसमें तो मुश्किल ही है। एक लिखो, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है क्योंकि केसेस बनाना पड़ेगा आपको। लिखिएगा, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। एक बेसिक सा करा रहा हूँ, फिर जेई का कराता हूँ मैं। लिखिएगा, how many 5 lettered word, how many 5 lettered words, how many 5 lettered words can be formed using the letters of the words, independence, है ना। एग्जाम में इतना नहीं आता है बड़ा, बट एसोसिएशन का पूछा है लास्ट ईयर तो आपको करना पड़ेगा। अब 5 का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अरेंज करो इसको, सेम को अरेंज करो। तो पहले आई तो एक ही आ रहा है, ई कितना आ रहा है? 1 2 3 4, तो पहले 4 ई लिखो एक साथ, 4 ई लिख दिया एक साथ। उसके बाद डी 2 डी आ गया, फिर 2 एन आ गया, एक और एन है क्या? एक ये 3 एन हो गया, और किधर बच गया? बाकी सब तो अलग अलग दिख रहा है ना। आई पी सी, इसको 3 वाले को पहले लिख दे रहा हूँ, एन डी डी। अब देखो यहाँ पर केसेस क्या बनेगा, आपको केसेस बनाना पड़ेगा कि 5 कैसे लेना है। पहला केस क्या बनेगा? फर्स्ट केस है ना, 4 सेम ले लूँ, एक डिफरेंट ले लूँ, है ना। पहले लिख लो 4 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, पहला केस है ना। इसको देख करके ही केसेस बनता है ना, इसको देख करके ही केसेस बनेगा। तो पहला क्या केस बना कि 4 अलाइक 1 डिफरेंट, 4-5 केस बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं आता, हार्डली जो एग्जाम में आ रहा है 1 या 2 केस बनते हैं। दूसरा क्या सोच सकते हैं बोलो? 5 बनाना है तो दूसरा क्या सोच सकते हैं? 3 अलाइक हो जाए, 2 डिफरेंट हो जाए,
है ना, ऑर्डर में चलना बिल्कुल, 3 अलाइक प्लस 2 अलाइक, सर 2 डिफरेंट नहीं, 2 अलाइक, 3 अलाइक हो जाए और प्लस 2 अलाइक, मतलब 3 सेम वाले और फिर 2 सेम वाले। तीसरा बढ़ो, 3 के साथ और क्या बन सकता है भाई, 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, ये भी बन सकता है। आगे बताओ क्या करूँगा। हाँ अभी और उससे पहले डिफरेंट में धीरे धीरे, 2 अलाइक 1 डिफरेंट कर दें क्या, बोलो 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, है ना, 4 केसेस। और एक लास्ट क्या बच गया बोलो, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा बोलो, 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट। देखो टोटल 5 केसेस बन गए क्या, बन गया 5 केसेस। अब देखो ध्यान से समझना इधर, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एकदम टाइम पास है, वो कैसे टाइम पास है वो ध्यान से सुनना इधर, वरना फंस जाएंगे। इसके अरेंजमेंट में बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला, ध्यान से देखो इधर। 4 अलाइक, 4 सेम चाहिए मुझे, है ना। कितने ग्रुप है 4 सेम का, एक ही है। कितने ग्रुप है, एक ही है ना। तो क्या ले लिया मैंने, 1C1, ऐसा पूरा ग्रुपिंग। ये एक लेटर नहीं 4 लेटर आ गया, ये मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ग्रुपिंग करते हैं हमेशा, है ना। 1C1 एक ग्रुप था, एक ग्रुप सेलेक्ट कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इनटू बाकी कितने बच गए, कितना लेना है, एक डिफरेंट। कितने डिफरेंट है, वही तो गलती हो गया ना, 5, है ना। कितने डिफरेंट टोटल, 5, वही गलती होती है। आपको लग रहा है कि अरे भाई एक डी एक एन लेंगे तो डिफरेंट नहीं आएगा क्या, अरे समझ में आ रही गलती कहाँ होगी, काउंटिंग में। तो 3 और 2 5 डिफरेंट है, 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 1। अब आगे समझना ध्यान से, इधर अरेंजमेंट करने की बारी आएगी, सिर्फ इसको देखना और किसी को मत देखना, सिर्फ इसको देखना। अभी अरेंजमेंट बाकी है ना, अभी तो क्या वो सिलेक्शन इनटू अरेंज करना, किसको देखना, सिर्फ इसको पढ़ना। 4 और 1 टोटल कितने लेटर है, 5, तो 5 फैक्टोरियल। 4 अलाइक है तो अरेंजमेंट करने की बारी आएगी। जो आपने ये लिखा है सिर्फ इस पे ध्यान देना और कहीं ध्यान मत देना, ये आपको खुद बोल देगा अरेंजमेंट कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है टोटल कितने, 4 और 1 5, तो 5 फैक्टोरियल। 4 अलाइक है तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। समझ में आई बात। हाँ इसका आंसर बोलो, चलो कौन बताएगा, नवोदयन बताओ इसका जल्दी। 3 अलाइक, कितने चॉइसेज हैं आपके पास, कितने चॉइसेज हैं, कितने दिख रहे, 1 या 2, 3 सेम चाहिए, एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन एग्जैक्टली। अरे 4 है तो 3 तो ले ही सकते हैं ना भाई, 4 है तो 3 तो ले ही सकते हैं ना, 3 में से 4 नहीं ले सकते आप, लेकिन 4 में से 3 तो ले ही सकते हैं ना। तो 3 अलाइक चाहिए, कितने अवेलेबल है मेरे पास, 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में से कितना चाहिए आपको, कोई एक चाहिए, 2 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप उठा लो। 2 चॉइसेज हैं 3 अलाइक लेने के, 2 चॉइसेज हैं, या तो ट्रिपल एन या ट्रिपल ई, ट्रिपल एन या ट्रिपल ई, तो 2 में से एक ले लिया। अब क्या चाहिए, 2 अलाइक, 2 अलाइक। यहां बता दो तो मजा आ जाएगा। गलत, गलत हो गया, गलत हो गया। 5 से 2 किससे बोल रहे हैं भाई, 2 अलाइक चाहिए, 2 सेम सेम चाहिए। 3 कैसे होगा, 2 ही होगा, 2 पहले 3 था, 2 अलाइक लेने के कितने ऑप्शन थे, 3। या तो 2 डी ले लो, या 2 एन ले लो, या 2 ई ले लो, लेकिन कोई एक तो यहाँ आ गया ना यार। 3 अलाइक में या तो आपने 3 एन लिया होगा, 3 एन लिया तो एन का ऑप्शन गया, और अगर 3 ई लिया तो ई का ऑप्शन गया। तो 2 अलाइक में क्या लेना पड़ेगा, एन या डी, तो कोई दोनों में से एक यहाँ आएगा ना, तो एक चले गया, तो बाकी कितने बचे, 2। कितना जगह बोलो, 2C1। सिलेक्शन अरेंजमेंट के लिए सोचना ही नहीं है। 3 और 2 5, 5 फैक्टोरियल। 3 अलाइक तो 3 फैक्टोरियल, 2 अलाइक तो 2 फैक्टोरियल। जो भी मेहनत है सिलेक्शन में है, अरेंजमेंट में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, यहाँ सब लिखा है कैसे अरेंज करना है। इधर आ जाओ, 3 अलाइक कितने चॉइसेज हैं, 3 अलाइक कितने चॉइसेज हैं, 2, दोनों में से कोई एक ले लो, तो 2C1। हाँ अब बताओ, 2 डिफरेंट लेना, कितने चॉइस हैं डिफरेंट के लिए, 5। अगर मैं ई लूंगा तो 1 2, अभी गधे को 4 ही दिख रहा है जो बोल रहे हैं ना, दोनों में से कोई एक ही ग्रुप आएगा ना 3 अलाइक में। मान लो आपने 3 ई ले लिया, तो कितने चॉइस हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने लेने हैं, तो 5C2। अब अरेंज करना है, बोलो जल्दी, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। हाँ इधर 2 अलाइक, 2 अलाइक, बोलो
कितने अवेलेबल है टोटल? पहले अवेलेबल कितने हैं टू अलाइक का, ये तो देखो 3 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 3। लेना कितना ग्रुप है? 2। ओए एक लेना है तेरे को, 3C2, 2 ग्रुप चाहिए। अब डिफरेंट कितना लेना है? 1। डिफरेंट के लिए कितना अवेलेबल है बोलो? डिफरेंट के लिए कितना अवेलेबल है? ना उसको बोलने देना भाई, तो नीचे देखता रहता है ना, तेरे को कैसे पता चलेगा किससे पूछ रहा हूँ? हाँ अबे बोल दे। हैं कैसे? हाँ 3 का ग्रुप बना उसमें। हाँ सोचता ही नहीं गधे में क्या करूँ। अरे दो अलाइक बोला है, तो इन तीनों में से 2 ग्रुप तो यहाँ आ जाएगा ना, तो एक ग्रुप तो बचेगा ना भाई। तूने मान ले 2N लिया या और 2D लिया, तो 2 E, तो E में से तो एक बचेगा ना, एक E तो ले सकते हैं ना डिफरेंट में। E क्या सेम आएगा क्या? एक E तो ले सकते ना। बेसिक्स नहीं सोचते मैं क्या सिखाऊं, कोई फायदा ही नहीं है। 3 में से 2 ग्रुप इधर आ गया, एक ग्रुप इधर, तो कोई तो बचेगा, तो उसका लेटर डिफरेंट नहीं हो क्या? 1 2 3 4। 4 में से कितना लेना है? 1। 4C1 अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कहाँ 2 अलग बीच वाला? हाँ अरे भाई तो 3C2 नहीं हुआ, तो 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप लिया ना। कुछ नहीं कर सकते लोग हैं। अरे भाई 3 ग्रुप है, दो ग्रुप लेना। क्या क्या चॉइसेस है? या तो 2E 2D ले ले, पहला तरीका। 2E 2N ले ले, दूसरा तरीका। 2N 2D ले, तीसरा तरीका। टोटल 3 तरीके हैं। 3C2 3 आएगा। इसका मतलब ये होता है 2 अलाइक है ना। तो 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप ले लिया, 2 ग्रुप आ गए, तो 1 2 3 4 बचा डिफरेंट के लिए, उसमें से कोई एक लेना है। 4C1 अरेंजमेंट के लिए। हाँ उधर बोलो 2 अलाइक चाहिए, मतलब एक ही ग्रुप चाहिए 2 का सेम का। कितने अवेलेबल है मेरे पास? 3। 3 में से कितने चाहिए? 1, तो 3C1। अब 3 डिफरेंट चाहिए मुझे। कितने अवेलेबल है? मान लो ये चला गया, कितने? 5। 5 में से 3 चाहिए, 5C3। अरेंजमेंट का तरीका उधर देखना नहीं है, सिर्फ यहाँ देखना है अरेंजमेंट के लिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लिख लो जल्दी से। और अगला वर्ड दे रहा हूँ, उसका करके दिखाओ खुद से, बड़ा है थोड़ा। क्या? तो छोड़ दिया क्या? सबसे इजी वाला छोड़ दिया, 5 है। अरे हाँ भाई 5 डिफरेंट आएगा ना, वो क्यों छोड़ दिया हमने? ऑल 5 डिफरेंट, वो तो बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ऑल 5 डिफरेंट। 1 2 3 4 5 6 कितने अवेलेबल है? 6। 6C5 इंटू 5, बिल्कुल बनेगा। टोटल 6 कैसे बनेंगे? सबसे क्या अलाइक में ध्यान चला गया, इजी वाला छूट गया। ऑल 5 डिफरेंट। समझ में आया ना? काउंटिंग करना सीखो, काउंटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, उसको फील नहीं कर पा रहे कि भाई 2 अलाइक आया तो ठीक है। करके देखो ना कि हाँ मैंने एक ले लिया, तो कोई एक ले लो। एक बार में एक ही ले सकते हैं ना भाई। तो फिर देखो कौन कौन बच रहा है ना। अगर ये बच रहा है तो इसको भी एक लेटर डिफरेंट ही तो है ना। ऐसे अगर मुझे एक लेटर सेलेक्ट करना तो वो भी तो डिफरेंट ही हो गया ना। ऐसा नहीं कि डिफरेंट मतलब सिर्फ ये डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं। जिनका हो गया करो। वर्ड दिया है मिसिसिपी, ये भी फेमस है ना। 5 सेलेक्ट करने हैं। ये हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, उसका भी पूछा एग्जाम में।
फिर असैसिनेशन तो फेमस है। मिसिसिपी ट्रिपल एस तो नहीं आता यार, मैंने तो डबल एस ही सुना है, इसमें ट्रिपल एस दिया है। बट चलो ट्रिपल एस कर लो और टफ हो जाएगा थोड़ा। क्या होगा? क्या? हाँ 5 लीटर के सारे पॉसिबल, 5 लीटर सेलेक्ट करने हैं, 5 आपको सेलेक्ट करने हैं। तो जो जो कैसे बनेगा बनाओ, पहले उसको ग्रुपिंग कर लो, बिना ग्रुपिंग किए मत बनाना। पहला ग्रुपिंग कर लीजिए पहले। सबसे पहले तो एस दिख रहा है 5 है, तो एस लिख लो पहले 5, यहाँ से काट दो, ये 3s और ये 2s कट गया। उसके बाद आई दिख रहा है क्या? 3, आई 3 हो गया क्या? सॉरी 4 है, आई 4 है। फिर पी 1 2 और फिर एम, है ना? डेट क्यों आता है भाई? खुद ही सोच रहे तो सब कुछ, जब होगा तो बता देंगे, क्या फायदा। हम्म, 5 बनाना है। पहला केस क्या बनेगा? 5 लाइक। हाँ इसने छोड़ा 5 लाइक। कहाँ छोड़ा तुमने? तुमने 4 लाइक से शुरू किया। अच्छा, लिखा है। मैं क्या बोला, क्वेश्चन के हिसाब से सिलेक्शन होता है ना? यहाँ 5 लाइक है, तुम 5 लाइक पहले करेंगे। कितने बनेंगे 5 लाइक से? एक ही बनेंगे बस, है ना? केस पहले केसेस लिखो सारे, फिर सॉल्व करना, वरना छोड़ देंगे। जगह चलते हो पहले केसेस करो, पहले केसेस लिखो सारे। 5 लाइक कर दिए तो 1 डिफरेंट कर दोगे तो 5 और 6 हो गया। बनाना 5 ही लीटर का है। कैसे कैसे लिखो पहले, आगे बढ़ो सारे। एक एक लाइन छोड़ के लिखो ना, क्योंकि नीचे डिवाइड भी आएगा ना, तो गैप तो थोड़ा सा एक यहाँ लिखो ना, ऊपर। हाँ एक एक लाइन छोड़ छोड़ के। 5 alike, 4 alike 1 different, 3 alike 2 different, उसके बाद 3 alike 2 alike। हाँ ये भी बन सकता है, 2 alike 2 alike 1 different। हम्म चल सॉल्व करो। पूछो, सोच क्या रहे? एक अलाइक का मतलब क्या होता है गधे? बताना, एक अलाइक क्या होता है? एक अलाइक का मतलब क्या होता है? मैं अकेले खुद का कॉपी हो गया नहीं। अलाइक के लिए मिनिमम 2 चाहिए ना। सेम कैसे बोलोगे? एक ही आदमी को सेम बोलोगे? 2 लोग कम से कम चाहिए सेम होने के लिए, बताने के लिए कि ये दोनों सेम है। अरे वाह, लोगों से केस नहीं बनते तो एक्स्ट्रा बना देता है। 5 डिफरेंट लेटर कहाँ काउंटिंग आती है? काउंट करो। बार बार बोल रहा हूँ कि रटना नहीं होता, क्वेश्चन के हिसाब से बनते हैं। 6 बना दिया, मेरे को भी सिखाओ। 5 लाइक 4 लाइक 2 4 लाइक 1 डिफरेंट। हाँ 3 लाइक 2 डिफरेंट, 3 लाइक 2 लाइक, 2 लाइक 2 लाइक 1 डिफरेंस। हाँ 2 लाइक 3। हाँ देखो सही बनाया। 6 हाँ बिल्कुल 6 बनेंगे। तेरा तो छूट गया एक। हाँ तो नहीं बने तो मैं क्या करूँ?
एक्चुअल क्वेश्चन में ना एक्चुअली ये 4 ही और गलत लिखा, मेरे को पता था कि ये नहीं होता है, बट अब कर दी तो इसी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। एक आंसर एक्स्ट्रा आएगा और क्या। हाँ बन गया क्या 5 केस? हाँ तो फटाफट करो, फिर सोच क्या रहे हो। अरे हाँ मतलब 6 बनेंगे, 6 बनेंगे, बन नहीं गए 6 बन रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 अलाइक दे दिया ना इसलिए। एक्चुअल क्वेश्चन में ट्रिपल एस नहीं होता, मुझे पता था कि डबल एस था, इन्होंने गलत लिखा था इसमें, पीडीएफ में गलत था स्पेलिंग। एक्चुअली स्पेलिंग में डबल एस ही आता है, ट्रिपल एस नहीं आता। फोर लाइक कहाँ से मिलेगा? फोर लाइक कितने चॉइस हैं फोर लाइक के लिए? 2 में से कितने चाहिए तुमको? तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो 4 क्यों लिख रहे हो? बेसिक्स सीखो ना क्या करना है। अब क्या चाहिए आगे? एक डिफरेंट, कितने अवेलेबल है डिफरेंट के लिए? हाँ सही जा रहे हैं। हाँ 4 लाइक 4 और 2 कितने होते हैं? 4 और 2 कितने होते हैं? 4 और 2 कितने होते हैं? चाहिए कितना लेटर? तो बार बार 6 के पीछे क्यों पड़ी है? सही, आगे बढ़ो। उड़ दूंगा। 4 7 कैसे है मेरे को सिखा। कितने डिफरेंट अवेलेबल हैं? और एक यहाँ आया जो कहाँ गया, एक आया जो कहाँ गया इधर। अरे 4 लाइक में तो कोई एक दोनों से एक आ गया ना, अब फिर तो वापस वही ले लेगी, तो फिर 5 लाइक नहीं हो जाएगा। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते। तुम्हारे सही, आगे बढ़ो। 2 लाइक 2 लाइक, तो 1 2 3, 3 में से 2 ग्रुप ले लिया, बहुत बढ़िया। अब चाहिए एक डिफरेंट, तो डिफरेंट के लिए कितना बच गया भाई? 2 2। हाँ बहुत सही, हाँ सही सही, मार खाते तुम, सही। 3 अलाइक 2 डिफरेंट, तो एक ग्रुप ले लिया। ये भी नहीं सुधरेगा, ये भी नहीं सुधरेगा, ये भी नहीं ये भी नहीं सुधरेगा। टोटल कितने लेटर अवेलेबल है डिफरेंट? हैं 5 है। 5 कहाँ से दिखा मेरे को? 4 है। तो 4 में से एक चला गया इधर, तो यहाँ 3 ही बचे घर में, तो थोड़ा सब गलत होगा तेरा। सोचता ही नहीं है, टोटल 5 लेटर काउंट करके बैठा है, तो फिर 5 डिफरेंट भी बना दे। इधर आना, उधर क्या पीटने में बनता नहीं है, इधर। हाँ तो दूर दूर का होते थे ना, बोला कि उधर चले जाओ, एक इधर भी दूर इधर भी दूर होता है ना, तो दोनों दूर दूर बैठा कर सास बहू की तरह बातें करते रहता दिन भर। थोड़ा सा इधर चलना, तो बातें करने लगेगा, फिर आदत से मजबूर हो ना तुम लोग। 3 4 अलाइक, तो ये कभी नहीं सुधर सकता गधा गधा। 4 आई था, 4 आई था, एक आई को इधर लिख दिया है, 3 आई एक तरफ लिखा है, एक आई अलग लिखा है। आई था टी मान लिया थे यार। मिसिसिपी में टी कहाँ से आता है बे? अरे सर एबीसीडी सीख पहले। टू अलाइक, ये सबसे इजी वाला एंगल है गधे। 2 अलग का 2 ग्रुप चाहिए, 3 में से 3 से 2 खत्म। मतलब उसको 2 बार करवाना मैंने, 3 ग्रुप थे, उसमें से अपन को 2 लाइक चाहिए, तो 1 हो गया, तो 1 कम हो गया, तो ऐसे गलत आएगा। तो गलत नहीं है क्या? तो चॉइसेस बढ़ा रहा है जबरदस्ती का। सीधा 3 ग्रुप है, 2 ग्रुप चाहिए, 3 से 2। लिख दिया, गलत है। 2 डिफरेंट चाहिए, 5 कहाँ से अवेलेबल है तुम्हारे पास? तो कुछ भी लिख देता है क्या कहीं पर? और तू 6 फैक्टोरियल कैसे लिखा? 6 तो है ही नहीं गधा, टोटल लेटर ही 5 है, तो 6 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया? टोटल सेलेक्टिव 5 करना है, तो कुछ भी लिख देता है। मतलब ऐसा तो लिखो आदमी बर्दाश्त। वो भी देखो वही गधा, सेम सेम
नहीं नहीं, ये 2C1 जो किया तुमने 3 अलाइक, नहीं नहीं, ये नहीं यहाँ। इधर है। फोर अलाइक 2C1 3C1, हाँ सही। हाँ और दूसरा दिखाओ तो कितना आएगा भाई? मेरा 3C1 नहीं आ रहा। किसमें? ये 4 अरे कहता था 4 अलाइक कोई एक ही लोगे ना, ये ले लिया। तो एक ले लिया तो 1 2 3 3 बच रहा नहीं, तो तेरे पास 3 दो ही कैसे बच रहा तेरे पास? 4 अलाइक तो दोनों ले लेगा क्या एक बार में? नहीं, कोई एक ही लेगा ना भाई, ये सर तो ये लेगा तो ये बचेगा, आई लेगा तो ये से बचेगा। 2 3 बचे हैं, इसका 3C1 ये वैलिड भी काउंटिंग नहीं आ रहा तेरे पास। हाँ 3 अलाइक 2C1, 3 बचेगा 3C2, हाँ सही है। 2 अलाइक 3 डिफरेंट, तो 3 ग्रुप है तो एक ग्रुप ले लिया, बाकी बचा 3। अरे गधा 3 में से एक नहीं 3 डिफरेंट चाहिए, तो एक ले रहा है। 2 अलाइक 2 अलाइक गलत हो गया ना, 2 अलाइक 2 अलाइक 2 ग्रुप चाहिए 3 में से, 3C2 होगा ना भाई, तो 3C1 3C1 इंटू 2C1 क्या लिख रहा है? सही है, तो सही है ना। 2C1 गलत है, दोनों गलत है। ये भी गलत है। तो एक 3 अलाइक, सॉरी 3 अलाइक चाहिए और कितना चाहिए? 2C1 2 अलाइक चाहिए ना, तो 3 अलाइक के लिए कितने ऑप्शन है? 2, तो 2C1 एक बचे, फिर हाँ एक बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से क्या चाहिए? एक चाहिए, तो 2C1 होगा ना, 2C2 कहाँ चल गया तुम्हारा? ग्रुप में तेरे को फर्क नहीं पता चल रहा है। तीन तो चेक किया था तेरा, यहाँ तक चेक किया था सही था। 3 अलाइक तो 2 में से एक ले लिया, फिर बचा 2 में से एक ले लिया, हाँ सही है। 3 अलाइक 2 डिफरेंट, तो 2 हाँ सही है। फिर 2 डिफरेंट चाहिए, कितना बचेगा? 3, 3 में से 2 लेंगे, हाँ सही है। 2 अलाइक 3 डिफरेंट, तो 2 अलाइक तो 3 में से एक चाहिए, सही है। फिर बाकी बचा कितना? 3 3 से 3, अभी सही। केस छूट रहा है क्या तुम्हारा? नहीं हो गया, सही सही, पाँचों सही देखा हमारे थे। 4 अलाइक और चेक करें, 3 अलाइक तो 2 में से एक ग्रुप गया, बाकी बचा 3 में से 2 ले लिया, सही है। 3 अलाइक 2 अलाइक तो 2C1 फिर 2C1 से गया, 2 बचा, हाँ ये भी सही है। 2 अलाइक 2 अलाइक 3 में से 2 ग्रुप चला गया, बाकी बचा 3 में से एक ले लिया, सही है। 2 ग्रुप चला गया ना, यहाँ 3 में से 2 ग्रुप चला गया, तो बाकी बचे 2 ही बचे ना, तो 2C1 ना। 2 अलाइक 1 डिफरेंट दिखा, तो तूने क्या लिखा? हाँ इसने सही लिखा। काउंटिंग नहीं करती है वहाँ पे कि हाँ ये ले लिया, एक सिलेक्शन कर लिया करो ना उसमें, बार बार एक एग्जांपल ले लिया करो उसमें कि हाँ ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, वो कभी गलती नहीं होगा। जब देखो बातें करते हो बस, इसलिए तो कभी सीख ही नहीं पाता हूँ। मैं बताता हूँ सुनता ही नहीं। क्या बताया मैंने अभी? हाँ वही तो सुनना होता है ना, उसके लिए कुछ बताया तो क्या बताया मैंने अभी? नहीं नहीं पता चलेगा ना आपको, क्योंकि उसे सुनना पड़ता है, आप आपस में बातें करते रहते हो ना, इसलिए बोला कि हो गया। अगला सवाल लिखिएगा, जेई वाला करा देता हूँ। हाँ जो भी 2020 में देखो आया था, 4 लीटर का बनाना है, ठीक है। हाँ इसे देखो कंडीशन दे दिया है ना, 4 लीटर का बनाना है, उसमें सच दैट 2 लीटर आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लीटर्स आर अलाइक, 2 अलाइक 2 डिफरेंट बनाना है। 4 का अगर पूछेगा तो कैसे बनेंगे, आप देख रहे हो कैसे बन रहा है। एक दूसरे से जेई में क्या कर रहा है, कोई एक पूछ दे रहा है, तो बहुत ईजी हो गया ना फिर तो। हाँ वर्ड क्या दिया था? सिलेबस, है ना, ये वर्ड दिया था जेई में, है ना। 4 लीटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट होना चाहिए। 10 सेकंड लगेंगे करने में प्रोसेस, अगर प्रॉपर ऑर्डर से करेंगे तो। जल्दी से आंसर करो। प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पहले, है ना, पहले लिख लो एक साथ अलग अलग करके, जल्दबाजी करेंगे मरेंगे।
आंसर बोलो। अरे भाई आंसर आंसर, हाँ इंटीजर टाइप में है तो कैलकुलेट करो। क्या फायदा? 240 इज द करेक्ट आंसर। अब बता, एक केस पूछा उसमें से, ये कुछ छूटने का भी चांस नहीं, कैसे बनाना पड़े तो छूट जाता है। यहाँ भाई कोई यहाँ एक ही केस पूछा है, उसमें आप गलत कर रहे हैं, कोई सेंस बनता है? 2L 2S मैंने बोला कि लिख लो, इसमें क्या जरूरी है, ABCD तो आता ही होगा। और अगर ये भी नहीं आ रहा है तो 1 2 3 4 4 डिफरेंट लिख दिया, टोटल 8 थे, लिख दिया मैंने। अब 2 अलाइक चाहिए, कितने ग्रुप अवेलेबल है? 2, 2 में से एक ले लिया मैंने, ले लिया एक ग्रुप इनटू। अब कितने चाहिए? 2 डिफरेंट चाहिए। तो मान लो ना कि ये ले लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल सेट कर दूँ यहाँ पे, मैंने ये ले लिया, तो कितने बच रहे डिफरेंट के लिए? 1 2 3 4 5, 5 में से कितने चाहिए मुझे? 2 डिफरेंट। सिलेक्शन हो गया। अब अरेंज करना तो इधर मत, उधर देखो, टोटल 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल, 2 सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। कितना गया आंसर? 240। 30 कैसे आया था तुम्हारा? तो चलो नहीं किया, तुम्हारा तो इसका सही है, तो कौन करेगा अरेंज? अरेंज नहीं किया सर, तो भी तो गलत है तेरा। अरेंज करेंगे तो भी आंसर नहीं आ रहा उतना तेरा, 12 3 36 360 आ जाएगा फिर, तो भी गलत है। चाहिए मैंने एक बार पूछा है, देखो एग्जामिनेशन के लिए, उसमें क्या केसेस नहीं दिया उसने, पूरे केसेस बनाने पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ लेटर कम कर दिया, 4 कर दिया, सिर्फ 4 है ना। बना जल्दी से, एग्जामिनेशन है 4 लेटर का बनाना है टोटल, तो कहीं ना कहीं तो लूप होल देगा, 5 देगा तो हालत खराब हो जाएगा 5 6 में, लेकिन उसने 4 ही दिए, 4 लेटर का बनाना है। चलो जल्दी जल्दी करो। वो भी इंटीजर टाइप में। ऐसे लिखोगे तो कभी नहीं आएगा, जो रिपीटेशन के हिसाब से लिखो, जो ज़्यादा रिपीट कर रहा है उसको पहले लिखो, डिफरेंट वालों को अलग अलग लिखो। ग्रुपिंग ऐसे घेरो उसको, जो सेम वाला है ना, तो फिर काउंटिंग में तरह गलती होगा। यहाँ घेर लो, नहीं 2 है ना, ऐसे घेर लो तो पता चलेगा कि हाँ 2 का ग्रुपिंग है, वो दिखेगा। एंड कॉमा देके थोड़ा दूर दूर लिख लो, वो भी चलेगा। 4 लेटर का बनाना है। केसेस बनाओ पहले। 4 लेना है तुमको, क्या चारों सेम मिल सकता है? नहीं, तो फिर सोचो 3 से मिल सकता है, ऐसे करके जाओ, है ना। ऐसे कैसे बनाते हैं? 3 सेम लेंगे तो एक क्या हो जाएगा? डिफरेंट। फिर 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम, ऐसे ऐसे करके कैसे, सोचो कितना होगा देख करके, जो अवेलेबल उसके हिसाब से, ऐसा नहीं, जो अवेलेबल उसके हिसाब से। अभी उसको मैंने क्या, एक लाइक क्या मतलब क्या था, समझाना मुझे, एक लाइक का मतलब क्या हुआ? एक, यहाँ वर्ड लिखते हैं, 2 लाइक का मतलब क्या हुआ? 2 वर्ड, तो 2 वर्ड प्लस 2 वर्ड, 2 लेटर, 4 लेटर हो गया नहीं। 1 लाइक का मतलब क्या हो गया? अगर तुम बोलेगी 1 लाइक का मतलब कि 2 वर्ड, तो 2 3 तो फिर 5 हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे 2 अलाइक लिखो, यहाँ लेटर लिखते हैं हमेशा, 1 लाइक नहीं होता। 1 लेटर खुद के जैसा कैसे हो सकता है? 2 लेटर को कंपेयर करना, दोनों सेम है। 1 लाइक का मतलब होता है ना कुछ होता, वो भी वही वर्ड होता, 1 लाइक। फाइनल आंसर बोलो, सोच नहीं देगा मुझे, वरना क्या फ़ायदा। जेई का सवाल है, पीवाई की।
थ्री अलाइक कहाँ मिला, दिखाना मुझे थ्री अलाइक, तीन सेम कहाँ मिलेगा बताना। अरे इडियट, तो अलग अलग हो गया ना यार, तीन अलाइक का मतलब क्या हो गया, तीन सेम लेटर। तीन सेम लेटर कहाँ से मिलेगा, मुझे क्या मालूम, वो आप सोचो ना। अगर आप ऑर्डर से गए हो तो गलत नहीं होगा फिर, है ना। ऑर्डर अगर फॉलो करते जाओगे, प्रॉपर ऑर्डर से लिखा करो, इतना फिर इतना कर, दूसरे का हिंट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अब देखो कि मेरा कुछ छूट रहा है क्या। बोलना नहीं है, करो ना तुम्हारा जितना किस्मत रहा। कहाँ से चार देना दिखा मेरे को, तीन सिम कहाँ मिल रहे हैं, दिखाओ मुझे तीन सिम। तीन से ले लो, नहीं तीन से नहीं। नहीं नहीं यार, कैसे कर रहे हो। फाइनल आंसर आया तो बोलना कोई। हाँ, तीन कैसी बनेंगे, इतना देर आंसर तो नहीं आता, मेरे को रिपीट कर। टू अलाइक टू अलाइक, टू अलाइक टू डिफरेंट, और ऑल फोर डिफरेंट। लो, केस सही बन रहा है तो भी गलत आ रहा है, इसका तो 800 आ रहा है इडियट का, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारा थे, मालूम नहीं। फोर डिफरेंट में पक्का गलती किए वो, देखा फोर डिफरेंट में क्या लिखे, तेरे को पीटना है। सिर्फ 84, और उसको अरेंज कौन करेंगे, चाचा जी करेंगे आके अरेंज, सेलेक्ट करके छोड़ दे रहे हैं। अरेंज कौन करेगा, कोई सिलेक्शन छोड़ दे रहा है, कोई अरेंजमेंट छोड़ दे रहा है। अब वो कैसे बता दूँ, पहली बात इंटीजर टाइप है, आपको एक बार में करना पड़ेगा सही, है ना। कैलकुलेशन में बोला ना, जोड़ घटाओ प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, तो सुनना ही नहीं है, हल्के में ले रहे देते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। पीएनसी तो सीख जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन कौन सिखाएगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ बोल। 24 तो बहुत पीछे है दोस्त, बहुत पीछे है। बोला तो टू अलाइक टू अलाइक। नहीं नहीं, थ्री से नहीं नहीं, गलत है। जब वो 1000 बोला तो मैंने बोला बहुत पीछे है, तो और भी पीछे हो गया। बोले सही से बोल दे। नहीं यार, मुझे लगा था कोई तो चलो बोलेगा सही। क्या फायदा। इतना तो मुझे मतलब पता कि एनसीआर लिखने में गलती तो नहीं किए होंगे, तो साफ साफ हिंट है कि भाई जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। हाँ बोलो बोलो, तुम्हें बोल ही ले। 28, सिर्फ 28, 2800, सिर्फ 28। भाई इसको कोई सिखाओ जोड़ घटाओ, यहाँ आंसर 2000 प्लस है और तू 28 सिर्फ बोल रहा है, कहाँ से सीखा ये सब। टू अलाइक में क्या लिखा, 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखा। टू अलाइक टू डिफरेंट, 3C1 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिखा। फिर और ऑल फोर डिफरेंट तो इजी है, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ हाँ, फाइनली एक का आया।
2454। अब मालूम चल गया ना, मेरी बात सही है ना, जोड़ घटाव नहीं आ रहा ना, अब तो मानो, मान ही नहीं रहे केस, मतलब बोलो कि एनसीआर में सबका सही होगा लगभग, मुझे पता है ना, मानते नहीं मेरी बात। भाई वो पार्ट बाई पार्ट बता दो कितना आ रहा है, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ ना। 2 लाख में आएगा 4 6 6 18 आएगा, चलो वो भी हो गया। सबसे बड़ा आंसर ऑल 4 डिफरेंट में सबसे ज़्यादा आएगा, और इसमें आ जाएगा 2 लाख 2 डिफरेंट में बोल रहा हूँ, इधर 12 इंटू 21 इंटू 3, तो 12 × 36, 36 इंटू 21, तो 36 और 36 में 72 और 3 75, 756 आ रहा है क्या? 756। अच्छा वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है सर, हैं? और 70 आ रहा है। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रहा, मानते ही नहीं सर, मुझे पीएनसी नहीं आ रहा, पीएनसी नहीं आ रहा, वो आ रहा है दोस्त, जोड़ घटाव नहीं आता, मान लो, और लास्ट में तो बहुत आ जाएगा, उसे तो करना पड़ेगा। 1680, बस ऐड कर लो सबको, 1680 तो लास्ट हो रहा है, इसका टोटल 28 आ रहा था, मेरे को सीखना है, थोड़ा सा सिखाओ ना। तो भी सिर्फ सिलेक्शन करेंगे 8C4 की वैल्यू पता कितनी आएगी, सिर्फ सिलेक्शन करेंगे तो भी इतना कम नहीं आएगा। मैंने 10 बार बोला कि अरेंजमेंट कैसे करना, अरेंजमेंट कैसे करना, उसके लिए पढ़ना है, कौन सा गलत है ये तो देख, तो तीनों का पार्ट बाय पार्ट बता दिया, तो देखो तो कौन सा गलत है तीनों में से। केस क्या आंसर लिखने में गलती की, क्या आंसर लिखने में गलती? वे 2 लाख चाहिए, कितने ग्रुप हैं टोटल? 1 2 3 ग्रुप है, 3 में से 2 ले ले, 3C2, अब कितने बच गए बाकी? 2 ले लिया तो 1 2 3 4 5, सॉरी 2 लाख तो हो गया ना, डिफरेंट तो चाहिए 3C2, अब अरेंज कर दे उसको, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 लाख है तो 2 फैक्टोरियल, 2 लाख है तो 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दे, तो भी 28 नहीं आएगा ना, तो मुझे 28 से प्रॉब्लम है, तो भी सिर्फ सिलेक्शन करेंगे तो भी 8C4 का वैल्यू पता तेरे को कितना आएगा? 28 से ऊपर आ जाएगा, बोल। हाँ वही बोल रहा हूँ ना कि 8C4 की वैल्यू ही तेरा 28 से ज़्यादा आ जाएगा, 8C2 का वैल्यू ही 8 7 56 28 होता है। हाँ सर, अच्छा अभी भी तू नहीं पहुंचा वहां तक, मुझे लगा जोड़ घटाव कर रहा है। 2 लाख 2 डिफरेंट का 3C1 7C2, 4 डिफरेंट, तो डिफरेंट नहीं, चारों डिफरेंट, हाँ 8C4 इंटू 4 फैक्टर, अच्छा तो भी नहीं, तो जोड़ घटाव बोला तो तीनों का आंसर बता कितना आ रहा है 1 बाई 1? पहला ही गलत है तेरा, जो सबसे इजी है उसमें भी गलत आ रहा था, बाकी 1600 तो बस का नहीं है भाई कि वहां तक पहुंचा होगा तू, 1680 तक, 1680 नहीं है ना किसी का? सर मेरा तो फैक्टोरियल का आंसर ही गलत आया। आया क्या है? अच्छा वो आ गया, 18 में 12 कैसे आ रहा है फिर? मान लो किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने सब कुछ करके भूल गया, तो जो किसी ने कुछ नहीं किया उससे तुमसे बेटर हो जाएगा वो, उसको 0 मिलेगा, आपको -1 मिलेगा। यहाँ पे अपना वो रफ कॉपी नहीं भेजेंगे जेई वाले को कि मैंने इतना किया था मेरे को आधा मार्क्स दे दो, प्रॉब्लम ये है जेई में, है ना, या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं, 90% कर दिए वो और गलत है, वो और बेकार हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो, बोर्ड नहीं है ना ये। एक चलो एक और मौका दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सेम 4 लेटर का बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो कमजोर है, DISTRIBU है ना, B फॉर बैट है ना, BUTION 4 का है, 5 का तो
बुखार ही लग जाएगा। 4 ही पूछेगा, 5 नहीं पूछेगा। 2 बार पूछा, ये 2024 का सवाल है, लास्ट ईयर का। पहले ही बोलता रहा हूँ, आंसर 3000 से ऊपर ही बोलना। आधा लोग तो छोड़ ही देगा, पेन रखो, मेरे छोड़ दो, मेरे तो है ही नहीं बस का। पेन रख दिया साइड में कि अपना रेंज ही 200-300 है। मुझे क्या मालूम, एग्जाम में किससे पूछेगा? इन्विजिलेटर से? सिटी के बाहर कर देगा तेरे को, वो भी पेन से पूछेगा तो। सो अफसोस है। हाँ, कब आएगा एक बार में आंसर पता नहीं।
बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। हम्म? हम्म? 3734 कोई कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। 3734 इज द करेक्ट आंसर। फायदा तो मुझे मालूम था कि कैरी का मिस्टेक हुआ है, तो मैं बोलता रहा हूँ कब से जोड़ना नहीं आता। मैं बोलता हूँ मानते नहीं मेरी बात। मैं बोल ही रहा हूँ जोड़ना नहीं आता। अब कब मानोगे पता नहीं, मैं कितनी बार दिखाऊँ। हाँ मैं कैसे भाई कैसे बताता हूँ ना। पहला है 3 अलाइक 1 डिफरेंट, 4 कैसे बनाए टोटल, तो 3 अलाइक 1 डिफरेंट आया 32 आ रहा है क्या, पार्ट बाय पार्ट बताता हूँ। फिर 2 अलाइक 2 अलाइक 6 आ रहा है क्या, चलो ये भी 6 आ गया। 2 अलाइक 2 डिफरेंट 672 आ रहा है क्या, 672। हाँ वो तो इधर ही फेल हो गया। हाँ इधर आ रहा है तो फिर गलत नहीं होगा लास्ट वाले में। तो फिर पूरा आंसर बोल, तो मैं कब से वेट कर रहा हूँ, सोच क्या रहे। तो टाइम पे निकाला करना। 2 अलाइक का 6, 2 अलाइक 2 डिफरेंट का 672 और 4 अलाइक का सॉरी 4 डिफरेंट का 3024। 3024 तो अकेले आ रहा है ये लोग गधा आंसर ही 3024 बोल रहा था। 3042 बोला था ना तू दोनों, उसके बाद 3042 भी बोला था तू, उससे पहले तू बोला था, मुझे याद रहता है। उसके बाद तो 3024 तो अकेला केस 4 ही आ रहा है। अच्छा चारों मिला के बोला था क्या ये, जब चौथा नहीं बनेगा तो फिर तो आंसर 800 आएंगे। तो भी आंसर मैच नहीं कर रहा तेरा। क्या क्या पता, कैरी नहीं आता, ची 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 ची। हाँ लिखना फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप अगला टॉपिक लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। इसका भी बहुत है ना सिंपल शॉर्टकट सा तरीका मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, है ना। ये सब किसके लिए बात हो रहा है, डिफरेंट लिखिएगा बगल में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। लास्ट में मैं कैटेगराइज करूंगा क्योंकि आधे लोग तो इसी में परेशान होते हैं, है ना। जब ऑब्जेक्ट सेम हो तो बेगर्स यूज करते हैं, बेगर्स मेथड लास्ट में पढ़ेंगे। और जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो और बांटना हो तो कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, है ना। ध्यान दीजिएगा इधर मैं करके भी दिखा रहा हूँ, है ना। मान लो 4 ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है 4, है ना, ए बी सी डी, ठीक है। मुझे ग्रुप बनाना है, ध्यान से समझना इधर, मुझे क्या करना है ग्रुप बनाना है। ग्रुप में क्या है, एक बॉक्स में 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं और दूसरे में 1 ऑब्जेक्ट लेना है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट है ना, 3 और 1। तो पहले बनेगा कैसे वो दिखा रहा हूँ, कैसे बनेगा कुछ सोचो। एक में मैं ए बी सी ले लूँ, दूसरे में डी ले लूँ, इधर में एक में बी ले लूँ तो इधर क्या आ जाएगा ए सी डी, इधर सी ले लूँ तो ए बी डी और इधर ए ले लूँ तो 4 ही तो बनेंगे ग्रुप। और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं।
तो इतना नहीं करते। तरीका क्या है इसका, अब आता हूँ एनसीआर पे, फिर उससे भी शॉर्टकट डायरेक्ट बताऊंगा। तरीका क्या, देखो 4 है, पहले ग्रुप में कितना लेना है 3, तो कितने तरीके हैं 4C3, 4 में से 3 ले लिया क्या, अब बचा कितना, एक में से कितना लेना है 1, तो क्या आ गया 1C1, है ना। इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ वो समझना इधर, है ना, इसी से आता है। इसको अगर ब्रेक करोगे तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल, टोटल 4 है तो कितना 4 फैक्टोरियल, कितने का बनाना है 3, तो 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रही बात, है ना। ये कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्या हो डिफरेंट हो। अभी हमको 2 ग्रुप बनाना है, दोनों में 2-2 ऑब्जेक्ट चाहिए, दोनों में कितने चाहिए 2-2 ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, ट्रिक डायरेक्ट बता रहा हूँ, तरीका वही है ना। पहले 4 में 2 चाहिए तो कितना हो जाएगा 4C2, कितने बच गए 2, और कितना चाहिए लेना कितना है 2, तो 2C2। इससे को डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे करेंगे, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 2 का तो 2 फैक्टोरियल, 2 है तो 1 चेंज आता है इसमें, दोनों नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है ना, कितने ग्रुप में सेम है 2 ग्रुप में, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, बस ये एक एक्स्ट्रा आता है ना, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। मान लो 2-2 का 3 ग्रुप होता तो डिवाइड बाई, इसके लिए कितना होगा 3 फैक्टोरियल, कितना होता डिवाइड बाई 3। जितने ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना, है ना, सेम वाले में। बस इसको भी कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 3। तो इसको लिखवा दे रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखिएगा, लिखिएगा, है ना। there are total n objects, there are total n objects, there are total n objects, है ना, there are total n objects, we have to form 3 groups, we have to form 3 groups, है ना, we have to form 3 groups of number of objects n1, n2 and n3 such that n1 plus n2 plus n3 कितना होगा n, है ना। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे 3 ग्रुप बनाना है। फर्स्ट ग्रुप में n1 ऑब्जेक्ट लेना है, सेकंड में n2 और थर्ड में n3। इस तरीके से कि तीनों का सम कितना आ रहा है n, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बचाना नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, सबसे इजी पड़ता है ग्रुपिंग, सबसे इजी। ये तो हो गया सिर्फ ग्रुप बनाने का। अब वापस इसमें आ रहा हूं, इसमें आ रहा हूं वापस। 2 तरह के सवाल बनते हैं इसमें, है ना। आपको क्या बोला गया, सपोज करो ऐसे कि 4 खिलौने हैं, 4 ऑब्जेक्ट है, 4 खिलौने हैं, 2 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है 2 बच्चों में, इस तरीके से कि एक बच्चे को 3 खिलौने या 3 ऑब्जेक्ट, या दूसरे बच्चे को 1 खिलौना देना है। तो बांटने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रुपिंग। अरे पहले से क्या करना, पैकेट बनाना पड़ेगा ना। बांटने से पहले 2 गिफ्ट के बॉक्स बनाने पड़ेंगे, है ना। एक में 3 ऑब्जेक्ट, दूसरे में, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कितने तरीके से मैं बॉक्स बना सकता हूँ, तो फील करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा फिर। तो ये गिफ्ट बनाने के, ये बॉक्स बनाने के तरीके कितने हो गए 4, कि 4 तरीके से आप गिफ्ट बॉक्स बना सकते हो। अब गिफ्ट बन गया मेरे पास, 2 गिफ्ट रेडी। अब बांटना है, कितने तरीके हैं 2 फैक्टोरियल, कितने तरीके हैं 2 फैक्टोरियल। तो ये ग्रुपिंग करने के बाद, ये करने के बाद, ध्यान रखना इधर, ये करने के बाद इनटू क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, जितने लोग हैं। समझ में आया। तो अगर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बांटना है तो पहले ग्रुपिंग करना पड़ेगा, फिर आप बांट सकते हैं। समझ में आई बात। हाँ, तो 2 पेज में आता है सवाल। कई बार सिर्फ ग्रुपिंग का सवाल रहेगा तो आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से कि यहाँ सिर्फ ग्रुपिंग करना, लिख के नहीं देगा वो, है ना। पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ ग्रुपिंग करना है और यहाँ पर ग्रुपिंग करके बांटना भी है ना। तो आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। अब बोल दिया बांटो, खिलौना बांटो, तो ऑब्वियसली बात है क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मैं पैकेट बना के रख दिए तो थोड़ी ना काम चलेगा, है ना। बांटना भी है वहाँ पे, तो फिर क्या लगाएंगे वहाँ पे, ग्रुपिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंडीशन क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ग्रुपिंग कभी सिमिलर में नहीं लगता, अलाइक ऑब्जेक्ट्स में कभी ग्रुपिंग नहीं लगाते, वहाँ बेगर्स लगेगा, बेगर्स मेथड, है ना। तो उसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना पूरा मिक्स हो जाएगा सब कुछ, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट है, जिसको बांट रहे हैं वो भी डिफरेंट है ना, जिसको बांट रहे हैं वो भी डिफरेंट है। क्या अरे भाई, तो इसके ये पहले इसमें 2 रखना, तो 2 फैक्टोरियल, इसमें 2 फैक्टोरियल, दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट
सेम है तो उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बोला तो कहाँ 6 आ रहा है? 4C2 की वैल्यू कितनी होती है? एक सेकेंड, गलत हो रहा क्या कहीं पे? नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ। 4 में से 2 सेलेक्ट किया है ना, फिर 2 बचा, 2 में से 2 सेलेक्ट करना है ना? नहीं नहीं, इसमें नहीं, उसमें क्या डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ता है ग्रुपिंग वाले में, है ना? क्योंकि होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत आएगा। 2 का बना के देख लो ना, मैं सही बोल रहा है। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। एक सेकंड देख लेता हूँ। 2 का बना तो क्या बनेगा? ABCD, और क्या बनेगा? ACBD और ADBC, है ना? अब इसी का उल्टा बनाएंगे तो 2 रिपीट करने लगेगा। 2 क्या करने लगेगा? रिपीट करने लगेगा ना, है ना? इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ये तो बना दिया, टोटल कितना बन गया? 6। देखो ना, बता रहा हूँ कैसे 6 बना होगा। इधर क्या आया होगा? फिर इधर BD आएगा तो इधर क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा, है ना? इधर अगर BC आएगा तो इधर क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा, और इधर अगर CD आएगा तो इधर क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो इससे टोटल कितने बनेंगे? 6। कितने बने? 6। तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल, है ना? इसमें भी करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी, है ना? डिवाइड बाई, वो कब? जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे? दोनों में सेम होंगे, है ना? तो क्या होता है ना, 2 का पेयर बन जाता है। 2 क्या बनता है? जैसे मान लो ये देखो, ये दोनों और ये दोनों तो सेम ही बन गया ना भाई? अरे दोनों सेम नहीं बन गया क्या? आपने नाम तो नहीं दिया कि ये बॉक्स 1 है कि ये 2 है, वो तो जब बांटेंगे तब ना। अभी तो मुझे सिर्फ पैकेट बनाना है, तो जब पैकेट बनेगा तो ये दोनों पैकेट सेम नहीं हो गया? दोनों पैकेट क्या हो गया? सेम ही तो हो गया। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। पहले आपने AB को लिया एक ग्रुप में, फिर आपने CD को लिया, 2 टीम बना दिया। किसी ने आया पहले CD को एक टीम बनाया, AB का एक, तो दोनों का अलग टीम बन गया क्या? अरे टीम तो सही बना ना। फर्क तब आएगा जब मैं टीम को बांटूंगा कि ये टीम तुम्हारा, ये टीम तुम्हारा। फर्क वहां आएगा, फर्क वहां पे आ जाएगा, है ना? जब अरेंजमेंट करेंगे। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना? हाँ, तो डिवाइड बाई 2। अगर मेथड से जाओगे तो, डिवाइड बाई 2 नहीं, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ध्यान रखना। हाँ, अरे 6 का क्या गधा, ये 6/2 3 हो गया। 4C2 का वैल्यू 12 नहीं होता, 6 होता है, और 2C2 1 होता है। डन। सवाल लिखिएगा। ग्रुपिंग का सवाल देखता हूँ, एक सेकंड। सवाल लिखिएगा। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जे एडवांस का है, बहुत सिंपल सा लिखिएगा। मैं सीधा सीधा शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना? एक होटल है, 4 रूम्स अवेलेबल है। कितने रूम्स अवेलेबल हैं? 4 रूम्स। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 4 रूम्स अवेलेबल है, ठीक है? और 6 लोगों को देना है इसमें, है ना? 6 लोगों को रहना है इसमें, ठीक है? कितने पर्सन है टोटल? 6 पर्सन, है ना? समझ करो आप होटल मैनेजर हो, 6 लोग आ गए, 4 लोगों, आपके पास रूम कितने हैं? 4। आपको 6 लोगों को अकोमोडेट करना। कंडीशन क्या है कि हर एक रूम में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 लोग रख सकते हो आप। करो, सोचो। कम से कम एक रूम में एक आदमी को रखना ही रखना है। ऐसा नहीं 6 बच्चे में 1 में ठूस दिए, 3 रूम बचा लिए, ऐसा नहीं, है ना? कम से कम एक आदमी को हर एक रूम में रखना है, और ज्यादा से ज्यादा आप 2 रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एक नहीं लगाएगा रिस्ट्रिक्शन तो कंडीशन बहुत सारे बन जाएंगे। अच्छा पहले बताओ, ग्रुपिंग का सिर्फ है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है? एग्जैक्टली, 4 रूम्स क्या है? डिफरेंट है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बिल्कुल सही। पहले ग्रुपिंग बनाओ, कितने कैसे बनेंगे पहले वो सोचो, कैसे बनाओ पहले, फिर ग्रुपिंग लगाना। कितने तरीके? 1 या 2? कितने तरीके हैं? पहले कैसे सोचो ना, कैसे सोचो ना, कितना कितना रखेगा रूम में।
पहले सोचो तो कि पैकेट के अंदर कितने कितने ऑब्जेक्ट रखने, पहले वो तो सोचो, है ना, क्या क्या बनेगा, सोच पा रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, एक ही केस बनेगा बस, 1 1 2 2, और कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि 3 रख नहीं सकते, मना कर दिया है ना, खाली छोड़ नहीं सकते। तो वही हुआ ना भाई, 2 2 1 1, तो वही तो बोल रहा हूँ। अब वो बांटना हो तो बात की बात है ना, लास्ट में बांटेंगे ना, पहले पैकेट में कितने कितने ऑब्जेक्ट रखने हैं वो डिसाइड करो ना, कि कितने कितने का पैकेट बनाते, पैकेट कितने कितने का बनाना है, 2 2 का 2 पैकेट और 1 1 का 1 पैकेट, ये बनेगा। अब वो गिफ्ट किसको बांटना है वो लास्ट में बांट लेंगे, है ना, मतलब किस रूम में कितना रखना है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, पहले पैकेट तो बनाओ, है ना, उसको क्वेश्चन को रिलेट किया करो पैकेट से, है ना, तो जाके बनेगा सब। तो 1 1 2 2 हो गया क्या? तो अब जल्दी से कर दो ना फटाफट, टोटल कितने हैं? वे गधेड़े, 4 हैं टोटल की, 6 हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? आदमी को ना, रूम को कर रहे हो क्या? हाँ अब उसको बांटो ना यार, कितने लोगों में बांटना है? रूम 4 ही है, 6 लोगों में 6 लोगों को, यहाँ लोग को गिफ्ट समझो और जो रूम उसको आदमी समझो, ऐसा रिलेट किया करो। लोगों को पकड़ कर ठूसना है ना रूम में, रूम को पकड़ कर हाथ में ठूसोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हैं? अरे भाई 30 तो ग्रुपिंग हो गया ना यार, तो कितना सिखाऊं, सब बोली तो आंसर भी बोल देता हूँ सीधा सीधा, कुछ करना ही नहीं है तो। ग्रुपिंग भी गलत करते हो तुम लोग, मैं क्या करूँगा? ग्रुपिंग भी अगर गलत बनाएंगे तो कैसे चलेगा फिर? अरे ग्रुपिंग क्या नहीं लिख पा रहे हो, दिखाओ तो ग्रुपिंग क्या लिख रहे हो उल्टा सीधा, दिक्कत क्या हो रहा है भाई? अरे उतना सोचना ही नहीं है, 4 ग्रुप बनाना, तुम लोग एक्स्ट्रा सोचने लगते। मैं बोल रहा हूँ कि गिफ्ट की तरह समझो इधर, कि 6 गिफ्ट है, 4 लोगों में बांटना है। कैसे बांटना है भाई? तो 2 लोगों को 2 2 गिफ्ट जाएगा और 2 लोगों को 1 1 गिफ्ट जाएगा। तो पैकेट कितने तरीके से बनेगा? तो 6 लोग हैं तो कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। पहले तो यहाँ तक हो गया, अभी भी दिक्कत है, 1 1 सेम हो गया ना 2 ग्रुप में, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 2 सेम हो गया ना 2 ग्रुप में, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल नीचे कितनी बार आ जाएगा? 4। 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना, है ना, लेकिन भूलना मत उसको, यानी कि 1 फैक्टोरियल भूल गए, उसके वजह से नीचे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि दो में सेम हो गया ना। नहीं समझे? कहाँ लिखा? हाँ ये सही तो लिखे हो तुम। अरे ये तो पैकेट बन गया। अभी पैकेट कितने लोगों में बांटना है? तो इंटू 4 फैक्टोरियल कौन करेगा? अरेंजमेंट में गलती करते हो तुम लोग, बताओ जो सबसे इजी होता है लास्ट में। ग्रुपिंग बनाने में मेहनत है ना, बाकी तो बांटना है 4 लोगों को। टोटल 6 पर्सन तो 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखने का मतलब नहीं है बट क्यों लिखते हो अभी बता रहा हूँ। 1 फैक्टोरियल, 2 रूम में 2 2 लोग जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो गया ना, तो इसकी वजह से क्या आएगा? डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये दोनों में भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये ग्रुपिंग हो गया। इसी ग्रुपिंग से इजी टॉपिक नहीं है, बता दे रहा हूँ। अब सिर्फ ग्रुपिंग करना होता तो आंसर मेरा ये होता, जो भी आएगा करके, है ना। लेकिन बोला कि नहीं आपको 4 रूम में बांटना भी है, तो 4 रूम अलग अलग है ना भाई, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4 ऑब्जेक्ट, 6 आदमी था, लेकिन पैकेट कितना बना? 4। एक पैकेट में कितना? 2 रूम को 2 आदमी को ठूसा मैंने। गिफ्ट तो कितने बने? मान लो 6 गिफ्ट थे, लेकिन 6 ऑब्जेक्ट थे गिफ्ट के, पैकेट कितना बना गिफ्ट का? 4। तो 2 तो एक ही में चले गए ना। अब मेरे पास पैकेट कितना दिख रहा है? 4। सामने आदमी भी कितना है? 4। ऐसे समझो कितने तरीके से बांट सकते हैं 4 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों के बीच में? 4 फैक्टोरियल, सिंपल है ना। ये कितना हो जाएगा आंसर? 1080 1080 आपका आंसर आ गया। चलो एक और सवाल है ऐसा, इसमें तो इजी हो गया, केस 1 ही बना है ना। कई बार 2 केस भी बनता है, 2 से ज़्यादा तो नहीं पूछता जनरली। अगला सवाल लिखो। हाँ यहाँ
देखो ये थोड़ा सा अच्छा है, लिखिएगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ शॉर्ट में। 5 डिफरेंट बॉल्स है, ठीक है, 5 डिफरेंट बॉल है, 3 बच्चों में बांटना है। 5 डिफरेंट बॉल है, 5 डिफरेंट बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रंस, एटलीस्ट 1 सबको मिलना चाहिए, है ना, सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल। बाकी अपर का कोई लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट लगा दिया, कम से कम एक देना है भाई, है ना, तीनों बच्चों को एक एक तो कम से कम देना ही है। चलो तो पहले केसेस डिसाइड करो, या ना, कि बॉक्स में कितने कितने ऑब्जेक्ट डालने हैं, उसके बाद फिर ग्रुपिंग करना और फिर बांटना। 3 सेक्शन में ये सवाल बनता है ना। तो पहले पार्ट 1 कंप्लीट करो, केसेस बनाओ कि तुम बच्चों को कितना कितना दोगे, है ना, वो केसेस बनाओ पहले, और हर एक के साथ ग्रुपिंग करके अरेंज कर दो, बात खत्म। कितने केसेस बन गए? 2 बने क्या? 1 2 2 1 1 3 बन गए क्या? अब एक एक का ग्रुपिंग करो पहले, 1 बाय 1, गलती नहीं करना। पार्ट 1 कंप्लीट, अब पार्ट 2, फाइनल आंसर कितना? तो तेज बोल बे, नहीं कभी सही नहीं बनाता। अब ग्रुपिंग करो पहला का, केस 1 का ग्रुपिंग करो पहले। पहले ग्रुपिंग कर लो ना, अरेंज एक ही बार कर लेना, पहले ग्रुपिंग करके टोटल जोड़ लो और लास्ट में सीधा अरेंज। कितने फैक्टोरियल में हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 बच्चा है तो सीधा लास्ट में पहले ग्रुपिंग निकाल लो कितना आ रहा है। फाइनल आंसर टोटल बताओ ना, टोटल दूसरे में कितना है टोटल? हाँ कितना है उसका नहीं है, फिर से कब सुधरेगा, कब सुधरेगा तेरा? इसको तो कूटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तेरे को पीटने के अलावा। बैड लक। केसेस बनाने के बाद भी ग्रुपिंग में गलती कर रहा है, केसेस में भले गलती होता है, इसमें ग्रुपिंग में गलती कर रहा है। इससे इसी को टॉपिक नहीं है, देख सामने लिखा है कैसे करते हैं ग्रुपिंग। 1 1 3 150, फाइनल आंसर 150। कब आएगा वो दिन मालूम नहीं। कहाँ गलत हो रहा है ये तो बता। पहले 113 का क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना फैक्टोरियल डाल दिया नीचे, सीधा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 113 का, अरे 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब 1 1 सेम हो गया तो उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और दूसरे का 1 2 2 का क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दोनों सेम होते हैं 2 फैक्टोरियल, बस। अब यहाँ से जोड़ लो तो ये आ जाएगा लगभग, पता है कितना? 25। दोनों का सम करेंगे तो 25 और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था कितना? 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 25 छक 150, 150। 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा ना भाई। और 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 12, सॉरी 15। तो 15 और 10 25। अब 25 तरीके से पैकेट बना लिया। अब हर एक पैकेट में बांटने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, है ना। तो 25 छक 150, 272।
कब आएगा वो दिन जब बिना एक्सक्यूज के आंसर दे दोगे कि सर ये फाइनल है। चलो एक और आखिरी उम्मीद है। हाँ आखिरी आखिरी करा ही दे रहा हूँ, ये तो और लेंदी है, ये तो आने से रहा। लिखो क्या करे अभी, ये तो और उल्टा पूछ दिया भाई, ये क्या दे दिया। ये 2024 का है ना, थोड़ा सा उल्टा। चलो भगवान भरोसे एक और दे रहा हूँ, कर देना, ये तो और आंसर लेंदी है। हाँ 8 लोग हैं, ठीक है। ए से बी सिटी में जाना है, सिटी ए से सिटी बी में जाना है, मान लो ग्वालियर से भोपाल जाना है ना। 8 लोग हैं, 3 आइडेंटिकल करने के लिए। हाँ 3 डिफरेंट कार्स है, 3 कार में जाना है 8 लोगों को। 3 कार में कितने लोगों को जाना है? 8 लोगों को। कंडीशन क्या है कि एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक कार में 3 लोगों को भेज सकते हो आप, तो लोअर लिमिट नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लोगों को भेज सकते हो। कितने कैसे देंगे पर ये सोचो। पहले कैसे सोचो जल्दी से। कैसे जा गया क्या? कहाँ तो 2 बना के तो दिखा, बोलने में क्या जाता है। बहुत कैसे बना दूंगा मैं तो। कितने बन रहे बना के दिखा पहले कि हाँ सर मेरे बहुत बन रहे हैं। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 बैठा सकते हो आप। आगे बढ़ो। एक ही केस बनेगा है ना, 3 3 2 बहुत बन जाएंगे। हाँ बना बता ना। हाँ 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 तो बाकी कहाँ से बैठाएगा? 0 0, बाकी 8 को 1 में ठूसेगा। तो बोला है ना ज़्यादा ज़्यादा 3। मुझे लगता है इंग्लिश ही नहीं आता, हिंदी भी तो नहीं आता। अब कौन सा लैंग्वेज पढ़ के आऊँ? लग रहा आ गया इस बार। फाइनली। तो सुबह सुबह नहीं पीना चाहिए ना। एक सवाल लिखो बना के लाना, थोड़ा टफ है। यहाँ पे एम्प्लॉयज तो डिफरेंट है ना। एम्प्लॉयज तो क्या है? डिफरेंट है। 5 एम्प्लॉयज है, 4 ऑफिस है, लेकिन एक जैसा है। 4 ऑफिस कैसा है? एक जैसा है ना। कैसे बना पड़ेगा? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो ग्रुपिंग कहाँ लगता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट लोगों को बांट रहे हैं, है ना। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट लोगों को बांटेंगे, बेगर्स रूल। ये 2 कैटेगरी सबसे ज्यादा आता है। अभी मेन से क्वेश्चन लगा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम लोगों को बांटना है। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा ये रियलिस्टिक सोचना पॉसिबल नहीं है, आदमी में तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन बाकी जगह तो पॉसिबल है। बस सेम रूम बना देगा, सेम बॉक्स बना देगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 3 सेम बॉक्स है, एक ही जैसा है, उसमें बांटना है ना। वो तुम सोचना है ना। और एक लास्ट केस बचता है कि ऑब्जेक्ट भी सेम और बॉक्सेज भी सेम। टोटल 4 ही बन सकता है ना भाई। पेंसिल लगाओ ना। ऑब्जेक्ट में 2 कैटेगरी हो सकता है, सेम डिफरेंट। इधर 2 कैटेगरी हो सकता है, सेम डिफरेंट। टोटल कितना मिलेगा? 2 × 2 4 पॉसिबिलिटी है। इसमें 2 सबसे ज्यादा आता है, ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट सेम आदमी डिफरेंट, बेगर्स रूल लगेगा। सिक्का बांट रहे हैं भिखारियों को, तो सारे सिक्के कैसे हैं? एक जैसे हैं, है ना। तो सेम डिफरेंट, ये 2 कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अभी देखो इंट्रोड्यूस किया था 2024 में। लिखो, पूरा सवाल लिखा दे रहा हूं, लिखो। 5 different employees
हैव टू सिट इनटू 4 इन डिफरेंट ऑफिसेज। इनडिस्टिंग्विशेबल दिया था, मतलब जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर से बोल दे रहा हूँ भाई, लिख ले। 5 different employees can sit into 4 in different offices या indistinguishable offices। और किसी ऑफिस में कितने लोग भी बैठ सकते हैं? एनी पर्सन, है ना, एनी नंबर ऑफ पर्सन कैन सिट इन एनी ऑफिस। मतलब 5 के 5 को एक ही ऑफिस में धक्का दे दिया, 3 खाली छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई लिमिटेशन नहीं। इससे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बनेंगे इसमें, है ना, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बनेंगे, है ना। सोचना, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको अगले क्लास में बताऊंगा मंडे को अच्छे से। बाकी खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन समझ में आया? 5 डिफरेंट लोग हैं, 4 सेम ऑफिस है। सेम मतलब सेम, एक जैसा 4 ऑफिस बना दिया एकदम, नाम भी नहीं दिया, मान के चलो इसे, सेम रूम डिजाइन सब सेम ही है। आप बता नहीं सकते कि ये ऑफिस कौन सा, ये ऑफिस कौन सा है ना। उसमें आपको बैठाना है 5 लोगों को, कोई कंडीशन नहीं है। किसी ऑफिस में कितने लोगों को भी बैठा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई